नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अमोल सिंह बिशन सिंह टाटू। मेरा यूट्यूब चैनल है धराज इन्फोटेक। इससे पहले मैं जो वीडियो पोस्ट किया हूँ वो सब वीडियोस नोटबुक के एक पेज पे लिखकर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं इस बोर्ड के साथ इंटरेक्शन करने वाला हूँ। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आज मैं एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत ही चित परिचित विषय है। जो लोग कंप्यूटर साइंस से है उन लोगों के लिए, और फिजिक्स का एक ब्रांच भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी इसका बहुत ही यूज होता है। बेसिकली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर को समझ में आने वाली, या कंप्यूटर जिस नंबर पे काम करता है या जिस भाषा पे काम करता है वो भाषा और वो जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो नंबर सिस्टम्स है वो 4 भिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम हैं, जिसमें पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा वो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे इनके रेडिक्स की बात करते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो कैलकुलेशंस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस होते हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, जिसका रेडिक्स है, सपोज x डेसिमल नंबर है और उसका रेडिक्स यानी उसका बेस जो है वो 10 है। देन नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब सपोज यहाँ पे एक कोई भी n बाइनरी नंबर इस ब्रैकेट में है और उसका बेस है 2। उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस है 8। यहाँ पे समझो कोई एक नंबर है, ये उसका बेस हो गया 8। और हेक्साडेसिमल ये है, सपोज कोई एक a नाम का हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है और उसका बेस है 16। ये 4 अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स हमें देखने हैं। जो फर्स्ट वाला है जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, वो आज हम देखेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि एक चित परिचित नंबर सिस्टम है जो हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में व्यवहार में यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो टोटल डिजिट्स या जो बिट्स आते हैं हमारे वो है 0 to 9। ओके, here the digital number system having the bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यस, ओके, ये 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 नंबर हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझो कोई एक नंबर ऐसा दिया है 379, 379। ये एक नंबर आपके पास है। आपको अब ये अगर चेक करना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हमें रेडिक्स तो पता है, उसका रेडिक्स क्या है 10। हम इसे डायरेक्टली 10⁻⁴ इंटू इसका जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 9, प्लस 10 का पावर 1 से बढ़ा देना है 10⁻1 इंटू सेकेंड प्लेस का नंबर जो है 7, प्लस इंटू 10 का पावर फिर से एक बार बढ़ा देना है 0, 1 देन 2 इंटू 3। नाउ सॉल्व इट। हियर 10⁻2 मीन्स 100, 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 3 दैट इज व्हाट 300। Then plus 10⁻1 means 10, 10 into 7 that is 70. Then plus 10⁻0, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है।
So 10 raised to 0 means 1. 9 into 1, that is 9. So now here 30 plus 70, that is 370 plus 9, that is which is equals to 379. Okay. So ये हो गया इस डेसिमल नंबर का डेसिमल सिस्टम में एक्सपेंशन और फिर से उसका डेसिमल में राइटिंग. ओके. सो ये आप लोग किसी एक अलग नंबर को लेकर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास नंबर है 478. इस नंबर को अगर आपको चेक करना है तो सिंपली वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया, सिंपल से हमें लेना है 10 raised to 0 इंटू यहाँ का 8 प्लस 10 raised to 1 इंटू 7 प्लस 10 raised to 2 into what? 4. 10 raised to 2 means 100. 100 plus 4, sorry, into 4, that is 400 plus 7. 10 raised to 1 means 10. 10 into 7, 70 plus 10 raised to 0. जब मैं आपको अभी बताया किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसकी कीमत 1 होती है. So 10 raised to 0 means 1. 1 into 8, that is 8. So 400 plus 70, that is 470 plus 8, that is what? Which is equals to definitely 478. सो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम. अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंप्यूटर के मेमोरी में या कंप्यूटर की जो आकलन क्षमता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर जिस नंबर पे काम करता है वो हम अब देखने वाले हैं, जो कि नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है. दैट इज व्हाट? बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके. सो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें पता है कि उसका रेडिक्स क्या है? 2 है. उसका रेडिक्स 2 है. ओके. सो इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी number system, only 2 bits are there, that is 0, 1. ये 2 है, इस वजह से इसे बाय कहा गया है, और इसका जो रेडिक्स है उसका बेस 2 होता है. ओके. 0 और 1. अब कभी कभी हम जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं तो फर्दर आगे जाने के बाद इस 1 को हम हाई के नाम से जानते हैं और 0 को लो के नाम से जानते हैं. ओके. अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि डेसिमल का डेसिमल में ही जो एक्सपेंशन है वो कैसे. अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि एक बाइनरी नंबर है, जैसे कि ये मेरे पास 1001, एक ये बाइनरी नंबर है. अब इस बाइनरी नंबर को, ये बाइनरी नंबर को मुझे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी वही सिंपल से फॉर्मूलेज है, लेकिन इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाया जाएगा. ओके. सो एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल है जिसका बेस 2 है. अब ये जो बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले किसी एक डेसिमल नंबर का हम बाइनरी निकाल कर देखेंगे. जैसे कोई भी एक डेसिमल नंबर हो सकता है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में जो लिखा था हम उसी को लेते हैं. एक 9 है, ये 9 एक डेसिमल नंबर है. इसका अगर बाइनरी अगर आपको निकालना है तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपको लिख लेना है पहले से, और क्योंकि हमें बाइनरी नंबर निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है. सिंपल सी बात है. सो 2 4 जा 8, 9 minus 8, that is 1, 2 2 जा 4, 4 minus 4, that is 0, 2 1 जा 2, 2 minus 2 0. अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जब कभी भी आप ऐसे डिवाइड करते जाओगे और जब कभी भी यहाँ पे 1 आएगा, ओके, यहाँ पे 1 आने के बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक 0 लिखना है. इस 1 को 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा वो हमको यहाँ पे सीधे से लिख देना है. सो डेफिनेटली 1 minus 0 इज ऑलवेज 1. सो इसको लिखते वक्त नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाना है. अब यहाँ पे कोइंसिडेंटली वो सिमिलर आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रखना है लिखते वक्त इस नंबर को नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाना है. 1 0 0 1 हो गया. 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके. इसका रेडिक्स है 2. अब अगर हमें चेक करना है कि ये इसी का 9 का ही बाइनरी है क्या, तो इसके लिए जैसे कि हमने वो 10 वाला फॉर्मूला यूज किया था डेसिमल नंबर सिस्टम में, वैसे ही यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास वो 2 वाला फॉर्मूला है. जैसे कि हमारे पास 2 raised to 0 into 1 plus 2 raised to 1 into 0 plus 2 raised to 2 into what? 0 plus 2 raised to 3 into 1. ओके. अब इसको सॉल्व करना है. 2 raised to 3 means 8 into 1 8 plus 2 raised to 2 means 4, but 4 into 0
it becomes 0. Okay, 2 raised to 1 means 2, 2 into 0 it's also becomes 0, plus 2 raised to 0 means 1, 1 into 1 that is 1. So 8 plus 1, ये दो जीरो तो जीरो ही होने वाला है. 8 plus 1 which is equals to 9, जो कि हमने 9 का बाइनरी नंबर ये निकाला था, और इसी का डेसिमल इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले के थ्रू, इस एक्सपेंशन मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया, तब जाके हमें इसका जो वैल्यू मिला है 8 plus 1 which is equals to 9. ओके, वैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए समझने में. आप लोगों को अगर ये समझने में या फिर ये एक्सप्लेन करते वक्त अगर थोड़ी स्पीड महसूस हो रही है तो आप लोग थोड़ा रुक कर इसको पॉज करके प्रीवियस जाके भी देख सकते हो. ओके, सो हम एक अदर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास 15 भी एक डेसिमल नंबर है. अब 15 जो डेसिमल नंबर है उसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली हमें 2 से डिवाइड करना होता है. देन 2 7 14, 15 माइनस 14 1. जो मैं 14 बोल रहा हूँ वो कहीं लिखना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आप कैसे डिवाइड करते जा रहे हो. 2 7 14, 15 माइनस 14 दैट इज 1. देन 2 3 6, 7 माइनस 6 1, 2 1 2, 3 माइनस 2 1. अब यहाँ पे तो आ गया जो हमें चाहिए था वो 1, तो यहाँ पे सीधा 2 लिखो, और जब कभी भी यहाँ पे 1 आएगा सीधे नीचे 0 लिखो, 1 माइनस 0, और यहाँ पे 0 सॉरी जो सब्सट्रैक्शन है दैट इज व्हाट 1, उसको एज इट इज लिख लो. अब यहाँ पर भी कैसा है, ये भी कोइंसिडेंटली सब 1 आए हैं, तो हमें वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम क्लियर कर देंगे ये चीज़. आपको नीचे से ऊपर लिखते जाना है, दैट इज 1 1 1 1 4 टाइम. सो ये हो गया बाइनरी नंबर किसका, 15 का. अब फॉर्मूला में डाल के हम चेक ही कर लेंगे. 2 raised to 0 into 1 plus 2 raised to 1 into 1 plus 2 raised to 2 into 1 plus 2 raised to 2 into 1. 4 1 हमारे है 1 2 3 4, that is 1 2 3 and 4. 2 raised to सॉरी यहाँ पे 3 चाहिए. 2 raised to 3 it means what 8 8 into 1 that is 8 plus 2 raised to 2 means 4, 4 into 1 4 plus 2 raised to 1 means 2, 2 into 2, 2 into 1 is 2 plus 2 raised to 0 means 1, 1 into 1 that is 1. 8 plus 4 12, 12 plus 2 14 plus 1 which is equals to 15. ओके, बहुत सिंपल है. आप लोग इसको पॉज करके या बैकवर्ड जाके भी दे सकते हो. जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो है ये कोइंसिडेंटली आ रहे हैं नीचे से ऊपर. ओके, उसके लिए एक अलग सा एग्जांपल ले लेंगे हम. जैसे कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 10, उसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे करोगे. ओके, सो सिंपली हम लेंगे 10 और 10 का बाइनरी कन्वर्जन करके देखेंगे. बहुत सिंपल सी मेथड है, आप लोगों को सीखने में आसानी होगी. सो यहाँ पर हमारा 10 बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर है. अब हमें इसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में. सो 2 5 10, 10 माइनस 10 0, here 2 2 4, 5 माइनस 4 that is 1, 2 1 2, 2 माइनस 2 0. अब यहाँ पे आ गया 1, सो डायरेक्टली लिखो 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1. अब नीचे से ऊपर लिखो और तो नंबर आएगा 1 0 1 0. ये सीधा मेथड है, यही प्रॉपर मेथड है. आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए जाना है, ये आपको याद रखना है. अब इसको वही फॉर्मूला है हमारा प्रीवियस वाला, उसे उसमें डालना है. 2 raised to 0 into 0 plus 2 raised to 1 into 1 plus 2 raised to 2 into 0 plus 2 raised to 3 into लास्ट वाला 1. 2 raised to 3 means हमें पता है 8, 8 into 1 8 plus 2 raised to 2 means 4, but 4 into 0 0 plus 2 raised to 1 means 2, 2 into 1 2 plus 2 raised to 0 means 1, but 0 into 1 that is 0. 8 plus 2 which is equals to 10. ये दो टर्म 0 ही थे तो उसका कोई दिक्कत नहीं. सो ये आ गया 10. ओके, सो फ्रेंड ये बहुत ही आसान तरीका है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना. आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी नंबर में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए कुछ नंबर देना चाहूँगा. जैसे कि हमने 9 का निकाल लिया, 10 का निकाल लिया. सो मैं आप लोगों को कुछ नंबर होमवर्क के लिए देता हूँ. जैसे कि मुझे चाहिए 11 16 20. ओके, ये 3 नंबर के बाइनरी कन्वर्जन कर कर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आने वाले वीडियो में हम इसके बाद के जो नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनको देखेंगे
और फिर सीरियली इनके कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, वो फर्दर जो भी है वो कन्वर्सेशन हम देखते चलेंगे। सो आप लोगों से मेरी एक विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।